से जीते हैं भला। दुनिया को जीने की अदा सिखाने वाला महबूब सितारा यानी धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है। 24 नवंबर को जैसा कि खबर आई है कि उन्होंने आखिरी सांस ली। अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तब कुछ मीडिया वर्ग से ऐसी भी खबर आई कि धर्मेंद्र का निधन हो चुका है। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार वालों ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी और धर्मेंद्र को उस समय ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से घर ले जाया गया था। अब वो कोमा में थे या नहीं थे, लेकिन उनका इलाज घर पर ही चल रहा था और जूहू स्थित बंगले से ही उनके निधन की खबर आई। तो अब ये क्लियर है, क्योंकि सारे बड़े सितारे शमशान घाट पहुंच गए धर्मेंद्र को आखिरी विदाई देने के लिए। लेकिन मेरा इस वीडियो को करने का मकसद आपको धर्मेंद्र से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने का है जो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। सबसे पहली बात, धर्मेंद्र पंजाब के नसराली गांव में, जो कि लुधियाना जिले में पड़ता है, वहां पर एक टीचर केवल कृष्ण देओल और माता सतवंत कौर के घर में जन्मे। जाट सिख फैमिली से इनका ताल्लुक था। धर्मेंद्र 8 दिसंबर 1935 को जन्मे। इसके बाद धर्मेंद्र के पिता टीचर थे, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो धर्मेंद्र के घर में सख्ती बहुत थी। लेकिन धर्मेंद्र कुछ बड़े हुए तो इन्हें एक दिलीप कुमार की फिल्म थी शहीद, उसे देखने का मौका मिला। उस फिल्म से ही धर्मेंद्र फिल्मों से इतने अभिभूत हुए, दिलीप कुमार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि मैं भी फिल्मों में जाकर ट्राई करूंगा। लेकिन पिता बहुत सख्त थे, तो धर्मेंद्र पिता से कह नहीं सकते थे, मां से जरूर वो बात करते थे। तो धर्मेंद्र थोड़े बड़े हुए तो उन्हें, जैसे कि पहले हम सब समझते हैं कि वो सीधे फिल्मों में आए, नहीं, ऐसा नहीं था। धर्मेंद्र जब किशोरावस्था में थे तो उन्होंने एक अमेरिकन ड्रिलिंग कंपनी में काम किया एज ए मैकेनिक। तो वहां पर इन्हें 200 रुपए के करीब तनख्वाह मिलती थी। फिर ऐसी भी जानकारी मिली कि उसके बाद इन्होंने रेलवे क्लर्क के तौर पर भी कुछ दिन के लिए काम किया। लेकिन 1957 या 58 में फिल्म फेयर का एक नए एक्टर्स को मौका देने के लिए कॉन्टेस्ट हुआ, जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन मांगी। तो धर्मेंद्र ने भी उसमें एप्लीकेशन भेज दी और धर्मेंद्र का सिलेक्शन हो गया और बुलावा आ गया कि आप आके ऑडिशन दो बॉम्बे। तो धर्मेंद्र अपनी मां को बताकर, उन्होंने पिताजी को भी तैयार किया, मां को भी तैयार किया, और धर्मेंद्र उस ऑडिशन के लिए बंबई आ गए, जो कि अब मुंबई कहा जाता है। तो बंबई आके धर्मेंद्र ने ऑडिशन दिया और धर्मेंद्र का सिलेक्शन भी हो गया। कॉन्टेस्ट में वो दूसरे नंबर पर रहे थे। पहले नंबर पर जो थे वो अधिक फिल्मों में चल नहीं सके। तो 1960 के आसपास धर्मेंद्र के साथ ही कई और नवोदित एक्टर भी बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, जिनमें मनोज कुमार का नाम आता है, जॉय मुखर्जी का नाम आता है, फिरोज खान का नाम आता है, शशि कपूर का नाम आता है, एक सुदेश कुमार एक्टर हुआ करते थे, उनका नाम आता है। तो ये सब इन्होंने इकट्ठे ही स्ट्रगल शुरू किया। तो धर्मेंद्र को जैसे सबसे पहले मौका अर्जुन हिंगोरानी ने दिया। 1960 के आसपास की फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, उसमें धर्मेंद्र की एंट्री हुई बॉलीवुड से। फिल्म कोई बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन धर्मेंद्र की एंट्री हो गई। उसके बाद 1961 में शोला और शबनम फिल्म से धर्मेंद्र को पहचान मिली। तो अब धर्मेंद्र का करियर पटरी पे आया, चलने लगा। शुरुआत में धर्मेंद्र ने एक फिल्म 1964 में आई मिलन की बेला में विलेन का भी किरदार किया। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार हीरो थे और सायरा बानो हीरोइन थी। तो धर्मेंद्र ने उस फिल्म में विलेन के तौर पर काम किया।
ये शायद अकेली फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र निगेटिव किरदार में दिखे थे। लेकिन धीरे धीरे धर्मेंद्र को, उस फिल्म में तो वो विलेन थे, लेकिन प्रोड्यूसर को इनमें पोटेंशियल दिखा। तो धर्मेंद्र को चेतन आनंद साहब ने हकीकत फिल्म में काम दिया, फिर इनकी मीना कुमारी के साथ फिल्में आई। इन्हें वैसे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट इन्हें साइन किया था बिमल रॉय ने बंदनी फिल्म के लिए, लेकिन उस फिल्म को बनने में देर हुई होगा। तो धर्मेंद्र की कई अच्छी फिल्में उस टाइम, अनुपमा, ऋषिकेश मुखर्जी के साथ इनका साथ हुआ, देवर फिल्म थी। लेकिन धर्मेंद्र को स्टार बनाया 1966 में ओपी ललन की फिल्म फूल और पत्थर, और फूल और पत्थर से ही धर्मेंद्र को ही मैन का खिताब मिला। वो फिल्म बम्पर हिट रही। तो उसके बाद धर्मेंद्र बड़े स्टार्स की कैटेगरी में आ गए। आंखें फिल्म उनकी बहुत हिट रही। तो इस तरह धर्मेंद्र का उस टाइम सिक्का जम गया था। तो धर्मेंद्र के लिए ये कहना होगा कि वो नंबर 1 स्टार कभी नहीं रहे, लेकिन अपने शुरुआती दौर में 60s या 70s में, 80s में भी कहा जा सकता है, धर्मेंद्र दूसरे नंबर पर हमेशा रहे। दूसरे नंबर से उन्हें कोई नहीं हिला सका। जैसे बड़े स्टार्स आए, कई आए, राजेंद्र कुमार थे जिन्हें जुबली स्टार कहा जाता था, फिर राजेश खन्ना का एक ऐसी आंधी आई जिसने बाकी सभी स्टार्स उड़ा दिया था, लेकिन धर्मेंद्र उस टाइम भी जमे रहे थे। तो धर्मेंद्र के लिए ये आपको बताऊं कि उन्हें जो राजेश खन्ना की एक माइलस्टोन पिक्चर थी आनंद, उसके लिए ऋषिकेश मुखर्जी ने पहले धर्मेंद्र को ही कंसीडर किया था और धर्मेंद्र को बता भी दिया था कि आप इस फिल्म में लीड रोल करेंगे, जो कि एक हंसमुख इंसान का था जो कैंसर से पीड़ित था। तो आनंद फिल्म के लिए पहले धर्मेंद्र ने ही वो रोल करना था, लेकिन तब तक राजेश खन्ना बड़े स्टार बन गए थे। आराधना फिल्म बहुत ही बड़ी हिट रही थी। तो ऋषिकेश मुखर्जी का माइंड बदला। उन्होंने हीरो के तौर पर राजेश खन्ना को लिया आनंद के किरदार में, और बाबू मोशाई एक डॉक्टर भास्कर के लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को चुना। तो धर्मेंद्र उस फिल्म में, उन्हें पता चला धर्मेंद्र को कि भाई मेरा ये रोल राजेश खन्ना को चला गया। तो धर्मेंद्र ने खुद ही अपने एक बार कहा था कि मुझे इसका मलाल हुआ, और मैंने उस दिन, जिस दिन मुझे पता चला, उस दिन ऋषिकेश मुखर्जी को रात को खूब फोन किए, पैक लगाने के बाद फोन किए कि आपने तो ये रोल मुझे देना था, ये आपने कैसे किया। तो धर्मेंद्र ने वो खुद ही एक किस्सा बयान किया था। तो धर्मेंद्र की ये एक पर्सनैलिटी थी, वो शरीर से बिल्कुल फौलाद दिखते थे। जैसे फूल और पत्थर में उन्होंने शर्टलेस सीन दिया था, तभी उनके कसरती जो बदन था, आजकल तो जिम में सभी एक्टर्स, जाना एक्टर्स के अनिवार्य होता है हीरोज के लिए कि वो जाके जिम में अपने पैक्स बनाए, लेकिन धर्मेंद्र ने उस दौर में शुरू किया था ये सब फिटनेस एक्सरसाइज, जब कोई हीरो के लिए कोई ये माने नहीं रखता था कि भाई कसरती बदन होना चाहिए या वो होना चाहिए। धर्मेंद्र उस टाइम भी अपने, उन्होंने घर में एक्सरसाइज के लिए पूरे इक्विपमेंट्स लगाए हुए थे, और वो रिलीजियसली अपना, चाहे वो शाम रात को पार्टी हो या कुछ हो, लेकिन वो अपना एक्सरसाइज रिजीम जो था उसे नहीं छोड़ते थे। और ये उन्होंने अपनी आदत अपने बेटे सनी देओल, बॉबी देओल को भी दी, वो भी एक्सरसाइज करते हैं अपने ही घर में जो उन्होंने बनाया हुआ है। तो अब हम आए धर्मेंद्र के लिए 1960 और 1970 के दशक के शुरुआती साल काफी अच्छे रहे, बहुत हिट फिल्में उन्होंने दी इस दौरान। एक धर्मेंद्र की बहुत अच्छी फिल्म आई सत्यकाम, जिसमें उन्होंने सत्यप्रिय का किरदार निभाया था। संजीव कुमार भी थे उस फिल्म में, और ऋषिकेश मुखर्जी ने वो फिल्म बनाई थी। तो उसमें एक भ्रष्टाचार से लड़ता हुआ एक इंजीनियर दिखाया गया था। वो फिल्म यानी 1969 में आई थी। तो उस फिल्म में जो धर्मेंद्र का रोल था, वो धर्मेंद्र को मलाल भी रहा कि उस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी, जो उन्हें नहीं मिली थी। इसका उन्होंने काफी सालों बाद 90 के दशक में जब उन्हें फिल्म फेयर ने लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया, तो वो धर्मेंद्र को उनके जो सबसे प्रिय सितारे थे, धर्मेंद्र जिन्हें अपना आइडल मानते थे, दिलीप कुमार, उनके हाथों से मिला था। तो वहां पर
जब धर्मेंद्र पहुंचे थे स्टेज पे तो उन्होंने अपना मलाल सबके सामने जताया था कि मैं हर साल एक सूट बनवाता था कि इस साल इस फिल्म के किरदार के लिए मुझे ट्रॉफी मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। धर्मेंद्र ने वहां पर वो पैग लगाए हुए थे तो उनके मुंह से काफी कुछ निकला था, जो उनका दर्द था। ये नहीं किसी के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र का अपना दर्द बाहर आ रहा था। तो धर्मेंद्र ने यहां तक कहा था कि मैंने तो ये भी सोच लिया था कि मुझे फिल्म ट्रॉफी मिलती है, फिल्म फेयर ट्रॉफी, तो मैं कच्चे में ही यानी अंडरवियर में ही चला जाऊंगा। तो धर्मेंद्र का वो दर्द देखा। तो धर्मेंद्र की कहानी फिल्मों में तो हम सब जानते हैं, उन्होंने जो फिल्में दी एक से बढ़कर एक दी। शोले का वीरू हो, धर्मवीर का धर्म हो, प्रतिज्ञा का इंस्पेक्टर हो जो नकली इंस्पेक्टर था, चुपके चुपके का प्रोफेसर हो, अनगिनत फिल्में हैं। एक्शन फिल्में तो उनकी बेशुमार रही। एक्शन में शेर्स तक से वो लड़ गए, अपना डुप्लीकेट लेना पसंद नहीं करते थे, खुद ही लड़ाई करते थे, खुद ही उनके ये सीन फिल्माए जाते थे। तो धर्मेंद्र फिल्मी करियर जैसे आपने सबने देख लिया, लेकिन इनकी एक प्राइवेट लाइफ जो थी, ये शादी फिल्मों में आने से पहले ही 1954 में प्रकाश कौर से कर चुके थे। 1957 में सनी देओल का जन्म हुआ, उनके बेटे का। 1960 में जैसे मैंने बताया कि इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, तो उस वक्त तक सनी देओल ही 3 साल के थे, यानी फिल्मों में इनका करियर जब शुरू हुआ तो ये एक बेटे के बाप भी थे। 1962 में इनकी बेटी विजेता का जन्म हुआ। 1966 में इनकी दूसरी बेटी अजेता का जन्म हुआ। 1969 में इनके दूसरे बेटे बॉबी देओल का जन्म हुआ। हेमा मालिनी से इनकी शादी 80 के दशक के लास्ट में, जिसकी क्लियर डेट नहीं पता, क्योंकि वो एक इन्होंने धर्म यानी अपनी शादी, क्योंकि हिंदू लॉ में तो ये शादी कर नहीं सकते थे, तो इन्होंने, जैसा कि कहा जाता है कि इन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाकर दिलावर खान अपना नाम रखकर हेमा मालिनी से शादी की थी, और हेमा मालिनी ने उस शादी के लिए अपना नाम आयशा बेगम रखा था। तो फिर इनकी जैसे दूसरी हेमा मालिनी से इनकी 2 बेटियां ईशा और अहाना, जो 1983 और 1986 में जन्मी। इनकी बड़ी बेटी जो हैं, जो प्रकाश कौर से जो 2 बेटियां हैं, वो तो लाइमलाइट पे ज़्यादा नहीं रही। बड़ी बेटी विजेता दिल्ली के एक बिजनेसमैन जो राजकमल होल्डिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं, जिनका नाम है विवेक गिल, उनसे इनकी शादी हुई। उसमें विजेता डायरेक्टर भी हैं और उनके एक बेटी और एक बेटा है। वो दिल्ली की बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी छोटी बेटी प्रकाश कौर से जो छोटी बेटी है अजीता, वो अमेरिका में बसी हुई हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में उनकी शादी एक डेंटिस्ट डॉक्टर किरण चौधरी से हुई। अजीता इस देओल परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। वो साइकोलॉजी उन्होंने पढ़ी है, उसमें ग्रेजुएट हैं। उनकी भी 2 बेटियां हैं और दोनों डेंटिस्ट हैं। ऐसे ही सनी देओल के भी 2 बेटे हैं और बॉबी देओल के भी 2 बेटे हैं। सनी देओल का असली नाम अजय देओल है और बॉबी देओल का असली नाम विजय देओल है। देखिए, धर्मेंद्र को आप किस तरह याद करेंगे, अब इस सवाल पर आते हैं। मुझे इस मामले में 2 एग्जाम्पल याद आते हैं। एक तो ब्रिटेन की प्रिंसेस डायना, जो एक कार हादसे में मारी गई थी, और एक अपने हरदिल अजीज प्रेसिडेंट रहे अब्दुल कलाम साहब, APJ अब्दुल कलाम। तो जहां राजकुमारी डायना को ब्रिटिश जो राजघराना था उससे वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। जब राजकुमारी डायना का कार हादसे में मौत हुई थी, तो मुझे याद है बकिंगम पैलेस के बाहर किस तरह का माहौल था, कैसे लोगों ने फूल चढ़ाए, और वहां पर मैंने एक बैनर भी देखा था जिसमें लिखा था पीपुल्स प्रिंसेस, यानी लोगों के दिलों पर राज करने वाली राजकुमारी। ऐसे ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए भी पीपुल्स प्रेसिडेंट का शब्द इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वो लोगों के दिलों में बहुत उनके लिए सम्मान था। इसी तरह मैं कहना चाहूंगा कि धर्मेंद्र भी पीपुल्स हीरो के तौर पर याद किए जाएंगे।
क्योंकि उनके लिए लोगों के दिलों में जो प्यार है, और धर्मेंद्र जैसे खुद इंसान थे, भावुक, शरीर से फौलाद, पत्थर टाइप, लेकिन दिल से वो फूल थे, बहुत कोमल थे। और वो हिपोक्रेट नहीं थे, जैसे वो अंदर से थे वो वैसे ही बाहर से थे। उन्होंने कभी अपनी शराब पीने की जो आदत थी उसे नहीं छुपाया, दुनिया के सामने कबूल करते थे। इसके अलावा शादीशुदा होने के बावजूद 60 के दशक में उनका नाम मीना कुमारी से बहुत जुड़ा। फिर 70 के दशक आते आते हेमा मालिनी के साथ उनकी बहुत फिल्में आई थी, तो धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ भी उनका सॉफ्ट कॉर्नर माने जाने लगा। आखिरकार उन्होंने हेमा मालिनी से शादी भी की, शादीशुदा होते हुए। फिर उनका आगे चल के एक नौकर बीवी का फिल्म आई थी, उसमें अनीता राज हीरोइन थी, धर्मेंद्र का उनके साथ भी नाम जोड़ा था। लेकिन हेमा मालिनी से उन्होंने शादी की, बाकायदा शादी की, चाहे वो धन परिवर्तन करके की, उसकी कानूनी वैधानिकता क्या है इसके पचड़े में हम नहीं पड़ते। तो धर्मेंद्र जो थे, एक बार उन्होंने खुद कहा था, वो बहुत सारी फिल्में कर रहे थे, तो एक बुजुर्ग उनके रिश्तेदार थे, परिचित थे, उन्होंने धर्मेंद्र से कहा था कि भाई तुम इतनी फिल्में क्यों कर रहे हो, सेहत पे तुम्हारी असर पड़ेगा, तुम ना कहना भी सीखो। हाँ, कोई भी आता है तुम उसकी फिल्म स्वीकार कर लेते हो, उसमें काम करने के लिए बात मान जाते हो। तो धर्मेंद्र ने उन बुजुर्ग से कहा कि करा मनु ना कहनी ही नहीं आती, यानी क्या करूं, मुझे ना कहना ही नहीं आता किसी को। तो उस पर बुजुर्ग ने उनसे कहा था, शुक्र है कि रब ने तन्नू कुड़ी नहीं बनाया। यानी ये धर्मेंद्र ने खुद एक रियलिटी शो में ये बात कही थी, यानी कि शुक्र है भगवान ने तुझे लड़की नहीं बनाया। तो ये धर्मेंद्र ने एक किस्सा सुनाया था। तो धर्मेंद्र की जिंदगी से कई किस्से जुड़े हुए हैं। जैसे एक राजकुमार के साथ इन्होंने काजल फिल्म में काम किया था, उसमें मीना कुमारी हीरोइन थी। मीना कुमारी राजकुमार के अपोजिट थी। तो राजकुमार की एक आदत थी, वो किसी भी एक्टर को उसके सही नाम से नहीं बुलाते थे। धर्मेंद्र को जितेंद्र, जितेंद्र को राजेंद्र, राजेंद्र को धर्मेंद्र। तो एक बार किसी ने उन्हें टोका, भाई आप क्या कहते हो? कहते हैं हमें जानी, हमें क्या फर्क पड़ता है, धर्मेंद्र हो, राजेंद्र हो, जितेंद्र हो, अंदर हो, कोई हो, राजकुमार तो राजकुमार। तो ये जो राजकुमार की ये जो फप्ती कसने की आदत थी या अपने आप को एक वो बनने की, तो ये काजल फिल्म में धर्मेंद्र को एक बार गुस्सा आ गया इन पे। तो इन्होंने अच्छी तरह उनकी खबर ली थी और उनका गिरबान वगैरह भी पकड़ लिया था। तो बीच में हीरोइन और दूसरे लोगों ने छुड़वाया था, नहीं तो धर्मेंद्र उस दिन आपे से बाहर हो जाते। तो ये धर्मेंद्र का है किस्से हैं जो उनकी लाइफ से जुड़े हैं, जो हमेशा हमें याद रहेंगे आने वाले दौर में भी। एक धर्मेंद्र की एक आदत और थी कि वो किसी की मदद करते थे तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटते थे। कई एक्टर्स की उन्होंने मदद की, और उनका घर तो एक खुला हुआ एक ऐसा ठिकाना था जहां पर पंजाब का कोई भी आदमी आ जाता था कि मैं कहता था पंजाब से आया हूं, तो उसे खाना वाना सब खिलाया जाता था, उसकी खातिरदारी की जाती थी। धर्मेंद्र ने, शत्रुघ्न सिन्हा तो खुद मानते हैं कि मैं धर्म साहब का बहुत बड़ा मुरीद हूँ। एक बार एक गाना था, शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि शोर मच गया शोर, आया माखन चोर। शत्रुघ्न सिन्हा को उस पर एक आउटडोर शूटिंग में वो डांस करना था और वो गाना फिल्माया जाना था। काफी लोगों की भीड़ थी। अब शत्रुघ्न कैसे, उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत इतनी भीड़ में कैसे डांस करूंगा ये समझ नहीं आ रहा था। शूटिंग होने वाली थी अगले दिन, तो उन्होंने धर्मेंद्र जी को फोन किया कैसे ऐसे, और पूछा कि आपने कहानी किस्मत की एक फिल्म में कैसे वो ट्रॉली पे चढ़ के, क्रेन पे चढ़ के डांस कर लिया था पब्लिक के बीच, मेरे तो हाथ पैर फूल रहे। तो धर्मेंद्र जी ने उन्हें बताया कि भाई वही कर जो मैंने किया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने पूछा क्या किया था आपने? पर टिका ली थी, तू भी टिका और कर। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने उनके लिए बताया था। और अमिताभ बच्चन के कैरियर में भी, जो आज वो अमिताभ बच्चन है, उसमें धर्मेंद्र का बहुत बड़ा रोल है। पहली बात तो संयोग से अमिताभ बच्चन ने जब शुरुआत की थी तो 3-4 साल तक कोई उनकी फिल्म नहीं आई थी। सब इनकी जितनी सोलो फिल्में थी सब फ्लॉप हुई थी। यहां तक कि अमिताभ बच्चन एक फिल्म आई थी परवाना, उसमें विलन का भी रोल किया था, तो कोई फिल्म नहीं चली थी इनकी। इनकी फिल्म
आनंद फिल्म एक चली थी, लेकिन उसमें वो हीरो नहीं थे, साइड हीरो थे। राजेश खन्ना उसमें हीरो थे। तो अमिताभ बच्चन के काम की तारीफ हुई थी, लेकिन सारी जो लाइमलाइट थी वो राजेश खन्ना को ही मिली थी, और राजेश खन्ना को फिल्म फेयर ट्रॉफी भी मिली थी उस किरदार के लिए। तो उस टाइम जंजीर फिल्म 1973 में रिलीज हुई, और उसने अमिताभ बच्चन को पहली सोलो सुपरहिट फिल्म थी। और उस फिल्म की भी कहानी ये थी कि प्रकाश मेहरा उस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे, और वो कई लोगों को ये स्टोरी सुना चुके थे, दिलीप कुमार, देवानंद, राजकुमार, लेकिन वो सब मना कर चुके थे। लेकिन उसकी स्टोरी जो सलीम जावेद ने लिखी हुई थी, वो पहले प्रकाश मेहरा के पास नहीं थी, वो खरीदी हुई थी धर्मेंद्र ने, वो रखी हुई थी फिल्म बनाएंगे। तो प्रकाश मेहरा के डायरेक्शन में वो फिल्म बननी थी, लेकिन धर्मेंद्र की एक रिलेटिव थी महिला, उनकी कोई प्रकाश मेहरा से काफी अदावत थी। तो उन्होंने धर्मेंद्र को कसम दे दी कि तू इसके साथ फिल्म नहीं करेगा। तो धर्मेंद्र ने बताया भाई प्रकाश मेहरा को, ये मेरे साथ दिक्कत है, मैं नहीं कर सकता ये फिल्म। तो प्रकाश मेहरा ने कहा आप नहीं कर सकते तो ये स्टोरी मुझे दे दीजिए। तो धर्मेंद्र ने 5,000 रुपए लेकर वो स्टोरी प्रकाश मेहरा को भेज दी थी। अब उसी फिल्म से, अब ये प्रकाश मेहरा को हीरो नहीं मिल रहा था, प्राण साहब थे जो शेर खान का रोल किया था जंजीर में, वो तो फाइनल थे। तो प्राण साहब ने ही उन्हें राय दी थी कि एक फिल्म आई है बॉम्बे टू गोवा, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन को एक मुक्का मारते हैं और वो गिरते हैं, और जब अमिताभ बच्चन उठते हैं तो चिंगम चबाते हुए उठते हैं। तो प्राण साहब ने कहा था कि प्रकाश मेहरा को ये वाला सीन देखो जाकर, ये आपके हीरो के लिए लड़का फिट रहेगा। तो प्रकाश मेहरा ने वो देखा, और अब जैसे कि होनी थी, अमिताभ बच्चन को लेकर जंजीर बनी और हिट हुई, और अमिताभ स्थापित हो गए। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि अमिताभ सुपरस्टार बन गए थे जंजीर से। उसके बाद भी उनकी कई फिल्में आई और वो नहीं चली। तो उसी टाइम 1973 के आसपास ही जीपी सिप्पी अपनी कालजयी फिल्म, जो पहले तो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी फिल्म बनेगी, और शुरुआत में जब रिलीज भी हुई तो नहीं चली थी कुछ दिन, उसके बाद उसने एक ऐसी रफ्तार पकड़ की वो भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बन गई। बात शोले की हो रही है। शोले की कास्टिंग में जो अमिताभ बच्चन ने जय का रोल किया, इसके लिए पहले शत्रुघ्न सिन्हा को कंसीडर किया गया था। गब्बर सिंह के रोल के लिए भी अमजद खान की जगह डैनी डेंगजुकोप्पा उस फिल्म में काम करने वाले थे, जो धर्मात्मा फिल्म थी फिरोज खान की, उसकी वजह से उन्होंने वो छोड़ दी थी। गब्बर सिंह का रोल डैनी ने छोड़ दिया था। लेकिन अमिताभ ने धर्मेंद्र को अप्रोच किया था कि जो जय का रोल है वो मुझे दिलवा दीजिए। तो धर्मेंद्र ने जीपी सिप्पी और उनके बेटे रमेश सिप्पी, जो शोले के निर्माता निर्देशक थे, उनसे बात की और अमिताभ को वो फिल्म दिलवाई। लेकिन ये देखिए कि धर्मेंद्र ने कभी अपने मुंह से जिक्र नहीं किया कि उन्होंने शोले के लिए अमिताभ की सिफारिश की थी। वो कई वर्षों बाद, 3-4 दशक के बाद जाके अमिताभ बच्चन ने ये बात जब कही कि मुझे धर्मेंद्र की वजह से शोले मिली थी, तब धर्मेंद्र ने स्वीकार किया कि हाँ मैंने ऐसा किया था। नहीं तो जैसा कि आप देखते हैं कि आजकल का जमाना तो ऐसा है कि लोग ढिंढोरा पीटने से अपने आप को नहीं रोक पाते, लेकिन धर्मेंद्र ने कभी ऐसा नहीं कहा। तो ये अब धर्मेंद्र एक समय में इन्हें वर्ल्ड के टॉप 100 हैंडसम लोगों में शुमार किया गया था। धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी ऐसी थी। इनके लिए दिलीप कुमार साहब ने भी एक बार कहा था कि काश धर्म तेरे जी कद काठी मनु मिली होती, चेहरा मनु मिले होता। यानी कि धर्मेंद्र की जो पर्सनैलिटी थी, दिलीप कुमार साहब भी उसे लाइक करते थे और कहते थे कि तेरे जैसा मुझे चेहरा मोरा क्यों नहीं मिला। धर्मेंद्र का एक और किस्सा याद आता है कि धर्मेंद्र जैसे कि जाने डांस नहीं कर पाते, उनका बेटे सनी देओल भी नहीं कर पाते, बॉबी देओल जरूर कर लेते हैं। तो धर्मेंद्र जब शुरू आए फिल्मों में, तो उन्हें कहा गया भाई फिल्मों में डांस वांस तो सीखना पड़ेगा, तो मैं डांस वांस आता नहीं। मैं जट यमला पगला दीवाना हो। धर्मेंद्र सीधे साधे आदमी, उन्होंने कहा भाई सीख लेते हैं डांस। इन्होंने एक डांस मास्टर को
हायर किया कि भाई मुझे डांस सिखा। 2 महीने तक वो डांस मास्टर इन्हें डांस सिखाता रहा। तो धर्मेंद्र ने खुद ही एक इंटरव्यू में कबूल किया कि मैं 2 महीने बाद डांस तो मैंने क्या ही सीखना था, मुझे तो नहीं आया, लेकिन डांस मास्टर साहब पैग लगाना जरूर सीख गए। जो पहले शराब नहीं पीते थे वो शराब पीने लगे। तो ये धर्मेंद्र से जुड़े बहुत ही रोचक किस्से हैं जो आने वाले दौर में याद किए जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा आपको, धर्मेंद्र लोगों के दिलों पर राज करने वाले हीरो थे। वो हिपोक्रेट कभी नहीं रहे। जो उनके दिल में था वो उनके चेहरे पर था और उनकी जुबान पर था। जितनी भी हीरोइंस हैं आज उनके साथ की हीरोइन शर्मिला टैगोर हैं, आशा पारिक हैं, सब उन्हें याद कर रही हैं और कह रही हैं कि ऐसा अच्छा इंसान फिल्म इंडस्ट्री में आना बहुत मुश्किल है जैसे कि धर्मेंद्र थे। वो सबको यानी हीरोइंस को भी, जब उस टाइम आउटडोर में शूटिंग होती थी तो भीड़ हो जाती थी, तो धर्मेंद्र उन्हें भी प्रोटेक्ट करते थे। तो आज नम आंखों से हम उस ही मैन को याद करते हैं, उस महबूब सितारे को याद करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। देशनामा की ओर से धर्मेंद्र के परिवार को बहुत ही हार्दिक सांत्वना कि उन्हें ऊपर वाला यह असीम दुख सहने की शक्ति दे। धर्मेंद्र का परिवार 8 दिसंबर को उनके 90वें जन्मदिन की मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन 14 दिन पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अलविदा धर्मेंद्र। तो अपने होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।